आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 56 से लेकर 66 11 दोहों के रस का हम आस्वादन करेंगे। ओम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता के चरणों में आकर निवेदन करते हैं कि पिताजी ने मुझे अवध का नहीं विशाल कानन क्षेत्र का राज्य समर्पित किया है। मैं केवल छोटे से अयोध्या नगर का नहीं, पूरे अरण्य का अब मैं राजा बनने वाला हूं। पिता दीन मुहि कानन राजू। और इसमें मेरी सब प्रकार से मंगल की ही कामना है पिताजी की, क्योंकि वन में मैं ऋषियों से मिलूंगा, उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। और वन में यदि जाता हूं तो पिताजी को प्रसन्न करूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करके। माता कैकेयी की जो इच्छा थी वरदान के रूप में, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और मेरे जो प्राण प्रिय भरत हैं वे राजा बन जाएंगे, तो सब तरह से मुझे आनंद ही आनंद है। माता कौशल्या जी कुछ समय के लिए मन में विचलित होती हैं, परंतु धैर्य को धारण करके वे भी भगवान के इस मत से सहमत होती हैं। यदि आज्ञा है पिताजी की तो तुम्हें जाना चाहिए। वो ये भी कहती हैं, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ और मंथन किया जा सकता है, परंतु पिताजी और उसके ऊपर माता की आज्ञा है, इसलिए इसमें विचार करने का भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम्हें जाना चाहिए अवश्य। ज्यों केवल पितु आयसु ताता, तौ जनि जाहु जानी बड़ी माता। यदि मां ने कहा हो कि मत जाओ, केवल पिताजी ने कहा है तो मत जाइए, परंतु यदि दोनों जन ने कहा है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। जो वन देव हैं वही तुम्हारे पिता हैं, वन देवी ही तुम्हारी माता हैं, और जो वन के लोग हैं, पशु पक्षी हैं, वे सभी तुम्हारे सेवक हैं। क्योंकि जैसे अयोध्या में आपके पास सेवक ही सेवक हैं, वैसे वन में भी तुम्हारे सेवक हैं। जो वहां पे खग हैं, मृग हैं, कोल किरात हैं, वे सब तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए तुम अवश्य जाइए, तुम अवश्य जाओ। इस प्रकार कहती हैं। और ये भी कहती हैं कि हे तात, जो कानन है, वन है, उसका सौभाग्य बहुत बड़ा है, और अयोध्या का भाग्य अब उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तुम यहां से चले जाओगे। जहां तुम रहोगे वही स्थान सौभाग्यशाली है, वहीं के लोग सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या भले ही महान हो, इसके महात्म्य को सभी ने गाया है, परंतु इसका महात्म्य तो तुम्हारे यहां रहने से है। राम के बिना अयोध्या का क्या भाग्य। इसलिए हम सब तो अभागी हैं, हम सब बैठकर यहां पछताएंगे। तुम तो हमारे प्राणों के प्राण हो और हमारे जीवन के जीवन हो। कहने का भाव यह है कौशल्या माता जी का कि तुम्हारे न रहने पर हम सब यहां दिखेंगे भले जीवित, परंतु जीवित नहीं होंगे। ऐसा दिखेगा कि हमारी देह में प्राण स्थित हैं, परंतु वास्तव में प्राण नहीं होंगे। तो हम बिना प्राण के यहां दिखने वाले लोग होंगे, बिना जीवन के जीने वाले हम सब लोग होंगे,
क्योंकि हमारे जीवन तो आप हैं, हमारे प्राण तो आप हैं। कौशल्या माता जी एक बड़ी बात कहती हैं यदि मैं तुम्हें कहूं कि हे राम, मैं तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूं, तो ये भी अनुचित ही होगा और तुम्हारे मन में संदेह भी होगा, क्योंकि स्त्री का धर्म तो पति के साथ रहना है, न कि पुत्र के साथ। तो तुम वन में जा रहे हो, तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा एक और कि क्या मेरी मां आज तक पतिव्रता नहीं थी, जिसने ऐसा कह दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कहूंगी। माता कौशल्या जी अपने धर्म के लिए, धैर्य के लिए, अपने पतिव्रत के लिए एक आदर्श स्थापित हैं। इसलिए भगवान से उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं चलना चाहती हूं, क्योंकि कहना भी अधर्म है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं महाराज जी को छोड़कर। इसलिए कहती है कि मैं झूठ मूठ के स्नेह में नहीं पड़ना चाहती और झूठे स्नेह के बंधन से तुम्हें बांध करके तुम्हें धर्म से मैं विमुख नहीं करना चाहती। इसलिए तुम हमें छोड़कर जिस भी अवस्था में हम हों, वन में जाओ और धर्म के मार्ग का पालन करो। इस प्रकार सोचिए कौशल्या माता जी कितनी महान है, धर्म की कितनी सूझबूझ उन्हें है। क्या राम जी को कम प्रेम करती थी? ऐसा नहीं, वे तो उनके प्राण हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन के भी जीवन, ऐसा कहती है। इसलिए फिर भी अपनी बात को रखती हैं कि तुम्हें इस समय जाना वन में ही धर्म है, इसलिए मैं भले संकट में पड़ूं, परंतु तुम्हें मैं रोकूंगी नहीं और न तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए कहूंगी। आगे कह रही हैं कि हम सब लोग मछली के समान हैं और 14 वर्ष की जो अवस्था है ये जल के समान है। उपमा देकर कह रही हैं कि 14 वर्ष की जो अवस्था है वो अम्बुदी के समान है, जल के सागर के समान है, और हम सब उसमें रहने वाली मछलियां हैं। जैसे जैसे ये समय कम होता जाएगा हमारी व्याकुलता बढ़ती जाएगी, और जब 14 वर्ष समाप्त हो जाएगा और यदि आप नहीं आओगे तो जैसे जल के समाप्त हो जाने पर मछलियां अपने प्राणों को त्याग देती हैं, वैसे ही हम सब अवधवासी जल रूपी 14 वर्ष की अवधि को समाप्त होते ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। और आप धर्म के धुरीन हो, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो। इसलिए हमें हमारे जीते जी आकर के हमसे मिल लेना, अर्थात 14 वर्ष की अवधि से एक क्षण भी विलंब मत कीजिएगा। 14 वर्ष तो हम सह लेंगे, लेकिन उसके पश्चात एक पल भी नहीं सहा जाएगा आपके बिना। इस प्रकार कहती है कि हमारे तो सारे पुण्य जो थे अब तक के, वे सारे अब चले गए, और काल हमारे लिए इस प्रकार भयंकर विपरीत परिस्थिति लेकर उत्पन्न हुआ है। हमारे लिए तो केवल एक ही विकल्प है कि हम इसको सहें, और आपके ऊपर मैं बलिहारी जाती हूं कि आप जैसा धर्मधुरीन पुत्र को मैंने जन्म दिया है। इसलिए आप सुखी से मन को प्रसन्न करके जाइए, दुखी होकर मत जाइए। हम भले अनाथ हो जाएं, परंतु आप प्रसन्नता से अपने धर्म का पालन कीजिए। इस प्रकार कह करके उनके चरणों पे गिर पड़ती हैं राम जी के, उनके चरण को पकड़कर रोने लगती है और विलाप करने लगती है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी को उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, धैर्य धारण कराते हैं। इस प्रकार की वार्तालाप चल ही रही थी कि जो संदेश था, जो वार्तालाप थी, वो अग्नि की तरह अयोध्या में सर्वत्र फैल गई। माता जानकी जी ने जब संदेश सुना कि इस प्रकार की बात हो गई है कि भगवान वन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो दौड़ करके बड़ी दुखी होकर के, व्याकुल होकर के माता कौशल्या जी के महल में आती है।
और आकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं और आशीर्वाद लेकर के बड़े मन को लटका करके नीचे मुख करके दुख की मुद्रा में बैठी हैं और मन ही मन सोच रही हैं और कह रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली है। पति के साथ तो प्रेम सामान्यतः साधारणतया सभी करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी इस प्रेम को पवित्र प्रेम कह रहे हैं। पावन प्रेम है जिसमें स्वार्थ नहीं, धर्म ही धर्म निहित है। किशोरी जी और राघव का संबंध ही ऐसा है, ये केवल धर्म और पवित्रता का बंधन है। इसीलिए इसमें दुख हो चाहे सुख, धर्म सदैव साथ में रहा है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मुख को नीचे करके जानकी जी सोच रही हैं। क्या सोचती हैं कि अब मेरे प्राणनाथ यहाँ से चले जाएंगे, वन गमन को मैं क्या करूंगी। चलन चहत बना जीवन नाथो, यही सुकृति सना कोई ही साथो, यही सुकृति। तनु प्राण तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। क्या मेरे प्राण और शरीर दोनों प्राणनाथ के साथ चलेंगे या केवल प्राण? अर्थात यदि मैं इनके साथ चलूंगी तो शरीर भी रहेगी और प्राण भी दोनों, और यदि नहीं गए इनके साथ, अकेले रह गई तो प्राण तो चले जाएंगे, शरीर धरी की धरी रह जाएगी। अर्थात मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और क्या कर रही हैं? जब उनके मन में ऐसा विचार चल रहा है तो अपने अंगूठे से धरती को खोद रही हैं। जैसे बैठकर कभी सोच में, चिंता में व्यक्ति पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदता है, तो जब वो ऐसे कुरेद रही हैं तो उनके नूपुर से घुंघरू जो है वो आवाज कर रहे हैं, ध्वनि निकल रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वे नूपुर के घुंघरू कह रहे हैं कि हे जानकी, यदि तुम भी जाओगी इनके साथ तो वनवासियों की तरह, तपस्विनियों की तरह तुम जब वस्त्र धारण करोगी तब तो आभूषणों को छोड़ दोगी, तो हम तो यहीं रह जाएंगे, क्या हमें नहीं ले चलोगी? हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि तुम भले चलना परंतु आभूषण को धारण किए रहना। चारों चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, नूपुर बस विनती करही,
प्रकार जानकी जी चिंतन कर रही हैं और मन ही मन विचार कर रही हैं कि कैसे मैं चलूं इनके साथ। माता कौशल्या जी समझ जाती हैं कि जानकी इनके साथ जाना चाहती है, इसलिए वे कहती हैं हे राम सुनिए, ये जो जानकी हैं, सीता जी हैं, वे सास ससुर और सभी लोगों को बड़ी प्रिय हैं। संकेत में कहना चाहती हैं यदि ये चली जाएंगी फिर हम सब कैसे रहेंगे? जब तुम नहीं रहोगे हमारे तो अवलंब यही हैं। इनके साथ रहने से हमारा मन इनमें लगा रहेगा। हमने तो इनको बड़े प्रेम से पाला है। देखिए, सोच रही हैं कि मेरा तो सौभाग्य था कि ऐसी लाडली जानकी जी को, जिनके पिताजी महाराज जनक जैसे हैं, जिनके ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जैसे हैं और जिनके पति आप जैसे स्वयं भानुकुल भानु अर्थात सूर्य वंश के भी सूर्य जो हैं, हम तो बड़े प्रसन्न रहा करते थे इनको पाकर। और यदि ये ही चली जाएंगी तो हमें किसकी याद आएगी? इनके रहने पर कम से कम आपकी तो याद हमें आती रहेगी, हमारा मन लगा रहेगा। परंतु यदि ये चले जाएंगी तो हम क्या करेंगे? इनको तो मैंने अपने नयनों की पुतली के समान पाला है। क्योंकि कौशल्या माता जी जानकी सहित उनकी जो 3 और भगनियां थीं, उनको बहुत प्रेम करती थीं। उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति को उन्हें अपने नयन की पुतली की तरह पाली हैं। इसलिए कह रही हैं कि मैं तो जानकी जी को अपने प्राण के समान रखी हूं आज तक। क्या ये चली जाएंगी? ये तो मेरे लिए कल्प बेली हैं। बेली अर्थात लता। कहते हैं मेरे लिए कल्प वृक्ष के समान है ये बेली हैं, और इनको मैंने प्रेम रूपी जल से पाला है। जब से ये हमारे यहां आई हैं तब से मैंने इनको ऐसे पाला है। अब तो फूलने और फलने का समय आया है, अर्थात अब ये बड़ी हुई हैं, अब ये महारानी बनेंगी तो मेरे जीवन में और भी आनंद बढ़ेगा। परंतु जब जिस पेड़ को, जिस लता को, जिस वृक्ष को मैंने पाला, उसके फलने फूलने का समय आया तो उसको काटा जा रहा है। मैं क्या कहूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। जानकी जी को मैंने या तो अपने गोद में रखा या तो इनको पलंग पर रखा, अर्थात कभी इन्होंने हमारे यहां कोई और भी कार्य नहीं किए। भले ये महारानी नहीं थी, मैंने इनको सदैव महारानी की तरह रखा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, या तो वो पलंग पर रहती थी, या तो मेरे गोद में रहती थी, या हिडोले पे रहती थी, जो झूला होता था उस पर। सियन दीन पगु अवनी कठोरा, क्योंकि अयोध्या में जब से आई हैं मैंने इनको कभी धरती पर पैर रखने नहीं दिया, क्योंकि धरती कठोर है, इनके चरणों में कष्ट होगा। देखिए कौशल्या माता जी किस प्रकार जानकी जी की सेवा की है, इसलिए उन्हें इतना प्रेम है। मैंने इनको सदैव संजीवनी की तरह पाला है, अर्थात ये मेरे लिए संजीवनी बूटी के समान है। जब तक ये मेरे साथ रहेंगी मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा मैं नहीं रह सकती। मैंने तो इनसे कभी दिया और बाती भी नहीं कराया। इसलिए जानकी जी जब से आई हैं मैंने केवल मणिदीप ही रखवाए हैं सर्वत्र। ऐसे दीपकों को मैंने हटा दिया जिनकी दिया बाती या जलाने बुझाने का हो। स्वयं जो दीपक जलते हों और बुझते हों वे मणिदीप हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी चर्चा है और वैभव का वर्णन करते समय आता है सर्वत्र। यहाँ पे भी कहते हैं मणिदीप इत्यादि जो हैं उसकी मैंने व्यवस्था की, जो अपने आप जलते हों बुझते हों, उन्हें जलाने बुझाने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो जानकी जी को इस तरह पाला है सीता जी को। क्या वही सीता जी अब जाने के लिए तुम्हारे साथ कहेंगी चलने के लिए, तो मैं किस प्रकार रहूंगी, तुम्हारी क्या आज्ञा है? क्या तुम इन्हें आज्ञा देना चाहते हो? इस प्रकार कह रही हैं। और आगे और भी कह रही हैं, कहती हैं कि जब ये वन में जाएंगी वहां पर तो भालू हैं, बाघ हैं, सिंह हैं, दुष्ट हैं,
इत्यादि हैं, वन क्या इनके लिए है जिनको मैंने इस तरह प्रेम से पाला है? वन तो उन लोगों के लिए है जो वन में पैदा हुए हैं लोग, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं, उनके लिए वन है। कोल, किरात इत्यादि जो बचपन से ही पर्वतों पर, कंकरीली जमीन पर चलते हैं, वन तो उनके लिए। क्या मेरी सीता के लिए वन है? वन तो उन तपस्वियों की पत्नियों के लिए है जिन्होंने स्वयं वन में रहना चुना है। क्या सीता जी तपस्वी की पत्नी है? मैं नहीं चाहती, अपनी इच्छा कह रही हैं, प्रकट रूप से नहीं, परंतु इस प्रकार कि उनकी इच्छा नहीं है कि ये वहां पर जाएं। आगे बड़ी सुंदर बात कहती हैं जानकी जी तो जब से आई हैं हमारे महलों में जो विविध प्रकार के चित्र हैं, उन चित्रों में कभी यदि बंदर दिख जाए तो ये भी डर जाती हैं। अब ये वन में जाएंगी, वहां तो बंदर ही बंदर होंगे। ऐसा लगता है कौशल्या माता जी के हृदय में वो भाव प्रकट हो रहे हैं कि तुम जाओगे राम, तो वहां तो तुम्हारे साथ बंदर ही बंदर रहेंगे, उन्हीं के साथ तुम रहोगे। तो क्या उन बंदरों के साथ रहेंगी? इसलिए भगवान ने शायद ऐसी व्यवस्था की कि चलेंगी तो सही, लेकिन बंदरों के साथ ये नहीं रहेंगी, मैं ही रहूंगा अकेले। जब मैं बंदरों के साथ रहूंगा तब ये राक्षसों के यहां अपहरण इनका हुआ रहेगा। तो कहती हैं किस प्रकार, किस भांति से वे वहां जाकर के रहेंगी। क्या मान सरोवर में रहने वाली हंसिनी मराली क्या कभी डाबर अर्थात होता है छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उसमें रह सकती है? उसको तो मान सरोवर चाहिए। हमारी किशोरी जी तो ऐसी मराली हैं जिनको मान सरोवर चाहिए। ये क्या जाकर उस गड्ढे, छोटे छोटे तालाब, गड्ढों में रहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। कई तापस तीय कानन जोगो, जिन तप हेतु तजास भोगो। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डेराती। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की राजकुमारी। जो सिय भवन रही कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। माता जी कहती हैं यदि सीता जी भवन में रहें राजमहल में तो मेरे लिए अवलंब हो जाएगा हे तात, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कीजिए। इस प्रकार जब कहती हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता जी को परितोषित करके अर्थात उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में जानकी जी को समझाने का प्रयास करते हैं। रामचंद्र जी के मन में संकोच है कि माता के सामने मैं जानकी जी से कैसे कहूं, क्या कहूं, क्योंकि रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है। इसलिए जो हमारी वैदिक मर्यादाओं के अनुसार बहुत सी बातें पति पत्नी, बड़ों या पिता माता के सामने नहीं करते, इसलिए भगवान यहाँ पे संकोच में है। मां तु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समुझी मन माही। संकोच है रामचंद्र जी के मन में, परंतु समय ऐसा है कि अगर न कहें तो फिर क्या करें। इसलिए भगवान समय को जानकर कि इस समय तो मुझे कहना ही होगा,
जानकी जी को कहना आरंभ करते हैं। रामचंद्र जी की पहली शिक्षा जानकी जी को जब वो वन जाने की इच्छा करती हैं, तब देखिए क्या उनकी शिक्षा है। पहली ही चीज उन्होंने निष्कर्ष अपना बताया, उसके बाद में उसका विस्तार करते हैं। और ऐसे ही होता है कि बड़े लोग अपनी बात पहले संक्षेप में कहते हैं, व्यक्ति को जब समझ में नहीं आता तो वो उसका विस्तार करते हैं जैसे जैसे आवश्यकता होती है। रामचंद्र जी कहते हैं, आपन मोर, आपन मोर दोनों जन का, मेरा और अपना, आपन मोर नीक जो चहु बचन हमार मानि गृह रहु। मेरा और अपना दोनों जन का यदि आप हित चाहती हो तो मेरी वचन मान लो। तो मेरी इच्छा है कि तुम भवन में रहो, यहाँ से ना जाओ, और यहाँ रह करके माता जी की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जब जब माता जी को मेरी याद आए, दुखी हो, तो मुझे समझाना और समझा बुझाकर उनके हृदय में शांति प्रदान करना। जब जब मातु करी सुधि मोरी, कोई ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हो मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोहि। माता जी को समझाना मधुर वाणी से, प्रेम से, पुरानी कथाएं बताना, जहां जहां इस प्रकार विरह की वेदना हुई हो, ऐसी पौराणिक कथाओं को कह करके माता को समझाना। जानकी जी कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं। भगवान इसलिए कहते हैं कि तुम्हें मेरी 100 सौगंध है। कहूं सुभाय सपत सत मोही, अपने आप को ही कह रहे हैं कि मैं सौगंध खा करके कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं स्वार्थ के कारण तुम्हें रोकता हूं, परंतु माता जी के हित के लिए तुम्हें रखना चाहता हूं। कहूं सुभाय सपत सत मोही। सोचिए, भगवान स्वयं सौगंध खा रहे हैं और जानकी जी को कह रहे हैं कि जो धर्म का मार्ग है पालन करो, परंतु कुछ नहीं कह रही। इसलिए भगवान अब यहाँ पे संकेत देते हैं, कहते हैं कि अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो परिणाम उचित नहीं होगा। गुर श्रुति सम्मत धर्म फला, पाई अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। जब भी कोई व्यक्ति, भगवान उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं, उन्होंने उदाहरण गालव का दिया, गालव ऋषि का और राजा नहुष का। गालव ऋषि जो बलपूर्वक हठ करके विश्वामित्र जी से बोले, नहीं आपको गुरु दक्षिणा लेनी ही होगी। उन्होंने कहा, नहीं मुझे गुरु दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु दक्षिणा के लिए उन्होंने कहा, बहुत हठ किया, तो बोले कि ठीक है 800 मुझे श्याम कर्ण के घोड़े चाहिए, जो एकदम श्वेत रंग के हों चंद्रमा की तरह, और 800 संख्या में हो, उनके कान काले हों। अब वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पूरे उनके जीवन चले गए, कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किए, बड़ी लंबी विस्तार कहानी है। उन्होंने हठ किया, माने नहीं। उसी प्रकार राजा नहुष जब इंद्र के ब्रह्म हत्या के कारण वृत्रासुर का वध करने के पश्चात जब उन्हें राज्य से हटना पड़ा, उस समय नहुष को
राजा बनाया गया स्वर्गलोक का, और राजा नहुष इंद्राणी के प्रति मुग्ध हो गया और सभी ने बहुत समझाया। अंत में बृहस्पति इन सब ने मिलकर योजना बनाई, क्योंकि कहे कि ठीक है, परंतु ये ऋषियों द्वारा पालकी पर सवार होकर आए, और वो मान गए कि ठीक है। ऋषियों को बोले कि तुम मुझे पालकी में बैठा कर ले चलो, और जब अगस्त्य मुनि ले चलने में थोड़ी विलंब हो रही थी तो अगस्त्य मुनि को उन्होंने लात से मार दिया कि भाई जल्दी जल्दी चलो। और फिर उनकी जो दुर्दशा होती है, जो पतन होता है, तो हठी आदमी का पतन शास्त्रों में हमेशा हुआ है। बड़े यदि हमें कोई एक बार दो बार कुछ बातें समझा दें तो समझ लेना चाहिए, और न समझना हठ पूर्वक आप कुछ समय के लिए आपको लाभ मिलेगा। जैसे राजा नहुष राजा बन गया इंद्र लोक का, गालो प्रख्यात हो गए कि भाई इन्होंने गुरु की इसी सेवा की, परंतु अंत में इनकी जो दुर्दशा हुई वो बड़ी भयंकर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर हठ करोगी तो अच्छी बात नहीं है। आप गालव और नहुष दोनों का उदाहरण देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई अभी नहीं कलेश। इसलिए तुम जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस धर्म का पालन करो, उससे फल तुम्हें अच्छा मिलेगा, क्लेश नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा। इस प्रकार जब भगवान कहते हैं, फिर भी जानकी जी कुछ नहीं कहती। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा लौट के, पिताजी की आज्ञा पालन करके 14 वर्ष बीत जाएंगे, फिर आकर तो मैं मिलूंगा ही। इसलिए तुम मन में किसी प्रकार की चिंता न करो। माता जी के साथ रहोगी धीरे धीरे, दिन रात। भगवान कह रहे हैं दिवस ज्यादा नहीं लागी 12, दिन पे दिन बीत जाएगा और 14 वर्ष बीत जाएंगे। इसलिए हे सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। जानकी जी फिर भी जब उत्तर नहीं देती हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। भगवान उनके हित के लिए कहते हैं कि मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। राम जी इस प्रकार बहुत कम कहते हैं, वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, परंतु इस प्रकार बहुत कम कहते हैं। यहाँ जानकी जी को कह रहे हैं साक्षात कि सुंदरी सिखवनी सुनहु हमारा, मेरी शिक्षा को धारण कर लो। लेकिन जानकी जी कुछ नहीं कहती। भगवान आगे कहते हैं इस बात को, देखिए। अरे जाऊं हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। भगवान कहते हैं कि जऊं हठ करहूं प्रेम बस बामा। यहाँ पे भगवान बामा कह रहे हैं, जानकी जी को याद दिला रहे हैं कि हमारा तुम्हारा जब संबंध हुआ था तुम मेरी वामांगी हो, मेरी जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए इसके पहले भगवान ने सुंदरी कहा, बहुत सारे संबोधन करके उनको समझाए, परंतु अंत में रामचंद्र जी अब उन्हें बामा कहते हैं कि अब तुम स्मरण करो कि तुम मेरी वामांगी हो। इसलिए यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगी तो तुम दुख पाओ परिणामा। भगवान यहाँ पे जानकी जी को साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुख ही अब लिखा होगा, परिणाम तुम्हें दुख मिलेगा, इससे तुम नहीं बच पाओगी यदि अब भी मेरी बात को नहीं मानती। जानकी जी तभी भी कुछ नहीं बोलती। तो भगवान अब यहाँ पे साम दाम दंड भेद सभी चीजें कह रहे हैं। यहाँ जानकी जी को कह रहे हैं कि यदि तुम चलोगी, क्या तुम्हें वन के बारे में पता है? बहुत भयंकर होते हैं वहां पे। यहाँ की तरह सब मखमली रास्ते नहीं होते, कुश होती है, कंकड़े होते हैं, कटीले वृक्ष होते हैं। यहाँ की तरह भोजन खाने को नहीं मिलता, वहां पे कंद मूल फल इत्यादि से ही काम चलाया जाता है। यहाँ की तरह मखमली बिछौने, और जैसे मेरी माता जी ने कहा कि पलंग, हिंडोरा और गोद, वहां पे यही नहीं मिलेगा। वहां तो कुशा की साथरी, कथरी, गुदड़ी मिलेगी जिसपे सोना होगा।
वहां पे तकिया ऐसे नहीं होगा, और वल्कल वस्त्र धारण करने होंगे, और वहां पे इस प्रकार के सेवक नहीं होंगे, वहां पे भयंकर लोग होंगे। वहां पे तो स्त्री और पुरुष को चोरी करने वाले राक्षस भी रहते हैं, जो सामान नहीं चुराते, स्त्री पुरुष को चुराने वाले होते हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि वहां पे चोरी भी हो सकती है तुम्हारी, अपहरण भी हो सकता है। रावण चोरी तो किया था जानकी जी का, तो भगवान सारी चीजें कह रहे हैं। और वहां पे राक्षस होते हैं जो पुरुषों और जो मनुष्यों को खा जाते हैं। नर आहार रजनीचर करही, कपट बेश विधि कोटिक करही। जानकी जी वहां पर पानी पीने को भी नहीं मिलता। अच्छा, पहाड़ का पानी होता है जो बहुत कठोर होता है, वो पचता भी नहीं है। लागई अति पहाड़ कई पानी, पानी लगना होता है कि जो आसानी से मृदु कठोर जल जो होता है जल्दी पचता नहीं, इसको कहते हैं पेट में लगता है। उसको पी लो तो बहुत घंटों तक भूख भी नहीं लगती। तो इस प्रकार कह रहे हैं विपिन विपत्ति नहीं जाए बखाना। कितनी मैं बातें करूं, वहां पे भालू हैं, भेड़िए हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, कोई सामान्य चीजें वहां पर नहीं है, इसलिए मैं कितना वर्णन करूं। अब भी तुम मेरी बात को मान जाओ। रामचंद्र जी आगे कह रहे हैं कि डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीर सुहाए। अब यहाँ पे जानकी जी की थोड़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं, जैसे साम दाम दंड भेद जो होता है उसे प्रशंसा भी कर रहे हैं समझाते समय कि तुम तो मृग लोचन हो, तुम तो हंस गमनी हो, इसलिए मेरी बात को मान जाओ। अब भी तुम्हारे लिए वन नहीं है, तुम तो कोमल हो, इसलिए लोग मेरा देखिए रामचंद्र जी यहां दूसरी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम तो मेरे यश का इतना ध्यान रखती हो, यदि तुम वन में चलोगी तो जो भी सुनेंगे सब लोग मुझे बुरा कहेंगे कि राम कैसे हैं कि जो अपनी इस प्रकार की सुकुमार पत्नी को वन में लेकर आए, उसे महल में नहीं छोड़े। या लोग ऐसे कहेंगे कि राम क्या वन में भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए जी सुनि अपजस मोहि देहि लोगो, भगवान कह रहे हैं जानकी जी को, हंस गवनी तुम नहीं बन जो, सुनि अपजस मोहि देहि लोगो, मानस सलील सुधा प्रतिपाले, जियई के रावण पयोधि मनाले, नवर साल बन विहरन लीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन सही दया विचारे, चंद बदने रूपवान भारी। भगवान जानकी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम हंस गमनी हो, तुम मराली हो, अर्थात हंसनी हो। जो हंसनी भगवान कह रहे हैं मानस सरी सुधा प्रतिपाली, उसी प्रकार की बातें जो माता कौशल्या जी कह रहे हैं कि जो मानस सरोवर में रहने वाली मराली हो, तुम क्या खारे जल में रहोगी, अर्थात राजमहल में रहने वाली क्या तुम वन में रहोगी। आगे कह रहे हैं कि तुम तो कोयल के समान हो। कोयल तो सदैव आम्र के वृक्ष पर रहती है, क्या वो करील के कटीले वृक्षों पर रहेगी? ऐसा नहीं होता। भगवान जब समझा करके देखते हैं कि जानकी अब भी कुछ नहीं कह रही है, तो रामचंद्र जी अंत में कहते हैं, सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघायुर, अवसि होई हितहानि।
भगवान के शब्द हैं तो मधुर दिखते, परंतु बहुत कठिन है, कठोर है। कह रहे हैं कि सहज सुहृद गुरु स्वामी, जो स्वाभाविक सुहृद हो, हितैषी हो, गुरु और स्वामी पति, उनकी जो सीख को अपने सिर पर धारण नहीं करता, उसको नहीं मानता, सो पछताई अघाय उर। रामचंद्र जी नहीं कह रहे कि पछताएंगे, वो कह रहे हैं कि हृदय भर भर के पछताएंगे, अर्थात पश्चाताप बहुत करोगे, फिर भी मन नहीं भरेगा, अर्थात तुम्हारे दुख की कोई सीमा नहीं होगी। और कह रहे हैं अवश्य होई, रामचंद्र जी यहां कह रहे हैं अवश्य होगा, अर्थात उन्होंने कह दिया अगर चलोगी तो अवश्य तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट होगा। अवश्य होई हित हानि, तुम्हारे हित की हानि निश्चित रूप से होगी। इस प्रकार भगवान जानकी जी को समझा रहे हैं, परंतु उनके मन में इच्छा तो एक ही है कि वो चलना चाहती है। बार बार उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, प्रयास कर रही हैं रोकने के, लेकिन नहीं रुक रहे हैं। कुछ कहना चाह रही हैं, फिर भी नहीं कह पा रही हैं। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने माता कौशल्या जी के चरण को पकड़ लिया और उनसे कहा कि हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए। देखिए, कह रहे हैं भगवान और क्षमा कौशल्या जी से मांग रही हैं, क्योंकि कौशल्या जी ने ही, उनकी इच्छा थी कि न जाती, और भगवान इसीलिए उन्हें रोक रहे थे। इसलिए जानकी जी ने कौशल्या जी के चरण को पकड़ लिया और उनसे कहने लगी कि मेरे पति ने जो मुझे शिक्षा दी है वो मेरे हित की ही है, मैं जानती हूं, और मेरे परम हित की है, ये भी मैं जानती हूं। हित की नहीं, मेरे परम हित की शिक्षा उन्होंने दिया है, जो मैं सुनती हूं और जानती हूं। परंतु मैं क्या करूं, मेरे मन में ऐसा भयंकर दुख दिख रहा है जिसको पार करने की क्षमता मेरे भीतर नहीं है। कह रही हैं, प्राण नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। क्षमा मांग करके माता कौशल्या जी से कहती हैं कि दुख तो मुझे बहुत होगा। उसके बाद भगवान की तरफ मुख करके कहती हैं कि हे नाथ, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग जो है वो भी नरक के समान है। यहां से आरंभ कहती हैं कहती हैं कि माता पिता, भाई बहन, प्रिय परिवार, सुहृद, जितने भी संबंधी हैं वे सब तो ठीक हैं मेरे लिए। सास ससुर, गुरुजन, सजन, जितने भी हैं, सब संबंध अच्छे हैं, परंतु ये संबंध तो बने आपसे ही हैं। मेरे और जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों की धुरी तो आपसे ही बनी है। और ये सारे संबंध यदि आप न रहें, आपको उसमें से, उन संबंध से निकाल दिया जाए, तो सारे संबंध बहुत कष्टदायक हैं। देखिए क्या कह रही हैं यहाँ पे, जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनि उदिताते। आपके बिना मेरे जो संबंध हैं, यहाँ पे तरणी, सूर्य को कहा गया, सूर्य कितना तपाता है, कष्ट देता है, वैसे यदि आप न रहेंगे तो सारे संबंध मेरे लिए वास्तव में कष्टदायक है। क्योंकि मैं जिसकी तरफ देखूंगी उसके संबंध मेरे आपके कारण ही बने, तो आपकी याद आएगी मुझे। इसलिए यदि आप न रहोगे और मैं न रहूंगी वहां, तो मेरे लिए सारे संबंध कष्टदायक होंगे। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनि उदिताते। मेरे लिए सारे भोग रोग के समान है और
सारे मेरे जो आभूषण हैं वे बड़े भारी लगेंगे मुझे, मैं उन्हें नहीं धारण कर पाऊंगी। यम यातना सरिस संसारो, संसार की सारी सुख सुविधाओं मेरे लिए यम की तरह, यम यातना की तरह लगेंगी। इसलिए हे नाथ, भोग रोग सम भूषण भार, जम यातना सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकन सुखद कदम कछुनाही। कह रही है कि आपके बिना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे यदि जल ही न हो तो नदी का क्या अर्थ है, और प्राण ही न तो इस शरीर का क्या अर्थ है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसी अनाथ पुरुष बिन नारी। कहने का अर्थ जैसे प्राण के न रहने पर शरीर में चेतना नहीं होती, शरीर का पालन पोषण नहीं हो पाता और धर्म का निर्वाह नहीं हो पाता, वैसे ही पति के बिना स्त्री के धर्म का निर्वाह नहीं हो पाता, उसकी चेतना विलुप्त हो जाती है। नदी में जो तरंगे होती हैं, एक नदी में जो जीव जंतु पलते और सुखी और आनंद में रहते हैं, नदी के किनारे जो विविध नगर बसते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि नदी में जल होता है। जो नदियां बरसात के बाद सूख जाती हों, उन नदियों के किनारे कोई नगर नहीं बसते, वहां पर कोई जल जीव जंतु का कोई निर्वाह नहीं होता। उसी प्रकार कोई स्त्री किसी भी प्रकार के संबंधों में या संबंधों को जीवंत नहीं कर सकती यदि पति के प्रतिकूल हो या पति उसके जीवन में न हो। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। आपको देखकर मेरे सारे जो दुख हैं दूर हो जाएंगे, मुझे सुख ही सुख प्रतीत होगा। आप कहते हैं कि वन कष्ट में होगा, कह रही हैं कि वन देवी और वन देव, वन के जो देवता और देवी होते हैं, कहते हैं वही मेरे सास ससुर के समान होंगे। और वहां पे जो पुष्प की साथरी होगी, जो पल्लव पत्तों की जो साथरी होगी, जो सोने की सैया होगी, वही मेरे लिए मखमली है, वही मेरे लिए मखमली तोषक के समान है। इसलिए मुझे किसी अन्य वस्तु की आवश्यक नहीं है। कंद मूल फल मेरे लिए अमृत के समान आहार होगा। और सौध अर्थात राजमहल जो अयोध्या का है, उसके समान वहां पे जो पहाड़ पर हम ऐसे ही रहेंगे वही होगा। सौध अर्थात राजमहल होता है। और क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखकर जब मैं उनकी सेवा करूंगी तो मुझे आनंद ही आनंद होगा, जिस प्रकार चकवी चंद्रमा को देखकर आनंदित होती रहती है। इस प्रकार समझाती है। कंदमूल फल अमीय आहारू, औध सौध सद सरित बहारू, औध सौध सद सरित बहारू, अवध सौध छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिनको। हे नाथ, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, आपने बहुत दुख बताए मुझे, गिनाए हैं, ठीक है। भय विषाद परिताप घनेरे, वे दुख तो मैं समझ रही हूँ आपने जो कहे, परंतु उन दुखों से अधिक दुख क्या होगा वो मैं कह रही हूँ। सुनिए आप।
प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली मोहि निभाने भाना। आपके वियोग का एक क्षण उन सभी दुखों पर भारी पड़ेगा, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकती। इसलिए मेरी जो इच्छा है आपके साथ चलने की। अस जी जान सुजान सिरो संग मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करूं का स्वामी, करुणामय अंतर जामी। आपसे एक बात कहती हूँ, बहुत अधिक विनती तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जानकी जी कह रही हैं, राखी आवध जो आवध लगी, रहत न जानी प्राण। हे नाथ, यदि आप मुझे कह देंगे कि मैं 14 वर्ष यहाँ तक रहूं, यहाँ रहूं, तो रह तो लूंगी, परंतु मैं जीवित नहीं रहूंगी। 14 वर्ष के पश्चात जब आएंगे तो मैं नहीं रहूंगी। दीन बंधु सुंदर सुखद, दीन जानकी जी जैसे भगवान ने उनको समझाने का प्रयास किया और उनके गुणों का वर्णन किया, जानकी जी भी कह रही हैं, हे दीन बंधु, आपको प्रभु ज्ञात हो कि आपके जाने के पश्चात मैं नहीं रहूंगी। दीन हो करके मैं अपने प्राणों को तज दूंगी। इसलिए आप दीन बंधु हैं, इसलिए मेरे दुखों पर आप ध्यान दें। और सुंदर सुखद, आप सुंदर सुख प्रदान करने वाले हैं सभी को। आपका नाम ही राम है, आप सबको सुख देने वाले हैं। इसलिए मुझे सुख से वंचित न करें। और आप शील स्नेह निधान है, आप तो स्नेह करते हैं सबको। स्नेह अपने से छोटों को किया जाता है। कहते हैं आप तो हम सबको स्नेह करते हैं, तो मुझे उस स्नेह से वंचित न करें, क्योंकि आप शीलवान पुरुष हैं। रामचंद्र जी अपने शील के लिए तो प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र जी जैसा शीलवान कौन है? जिनके शील की प्रशंसा उनका शत्रु भी करता है। तो उनको याद दिलाती है कि आप दीन बंधु हैं, आप सुजान हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मुझे उस सुख से वंचित ना करें। अगले सप्ताह आगे की कथा। राम राम।